वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक हैं? बस मैं ज़रा इसको लिंक को शेयर और पोस्ट कर दूं एंड देन वी विल बी हैविंग अ चैट ऑन टू दिस. जस्ट अ मिनट. जी भाई, ये आ गया आपका. फटाफट मैं इसको शेयर करूं सब जगह एंड देन वी विल सी हाउ द मार्केट विल गो. जी भाई, अब आप लोग सुनाइए, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? देखिए, मार्केट जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है, ओबियसली फ्रस्ट्रेट कर रही है. लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताऊं कि ये जो पोजीशन है ना, ये एक्सपेक्टेड थी और है. क्योंकि देखिए, मैं आप अभी जो है मार्केट ने जो बूस्ट लेना है ना, उसके लिए उसने मार्केट ने लोगों को भगाना भी है, दूसरा नीचे की तरफ भी आना है. और मैं मार्केट को अप ही देख रहा हूँ. देख, एक 54 का जो जोन है, 54 और 55 का, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है इसका सपोर्ट है. ठीक है जी. यहाँ से मुझे नहीं लगता कि मार्केट टूट के नीचे जाएगी. लेकिन एक चीज़ और ख्याल में रखिए कि एक वॉलेटिलिटी जोन पड़ा हुआ है नीचे 48,980 का. लेकिन वो हो सकता है कि टेस्ट हो जाए, लेकिन वो इतना डेंजरस नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ने वहाँ से शूट करना है हर हाल में, और मार्केट ने यहाँ से भी शूट करना है. देखिए, टाइम अभी बहुत कम है. नवंबर में इलेक्शन है. ये हमारे पास सितंबर का, समझे आज 6 तारीख हो गई है, सितंबर का में अक्टूबर और नवंबर, ये हमें एक रैली देके जाने वाले हैं. अभी जो रेट कट होने वाला है, इसके अंदर हमें एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलने वाली है. आप लोग ट्रस्ट करो, सिर्फ मार्केट आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है और लोगों को भगा रही है. जो मैंने आज देखा कि फेयर इंडेक्स 45 से भी नीचे 35 पे, लोगों को बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है. तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग संभल करें. अच्छा, दूसरी चीज़ में है, आज जो मेन टॉपिक है ना, वो हम अपना एग्जिट प्लान यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे. क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि अभी बहुत से लोगों को जो है सुनते हुए सुना है, कहते हुए सुना है, लिखते हुए सुना है और पढ़ा है कि वो अभी इसी में लॉस में जो है अपना लॉस बुक करके बाहर निकलना चाह रहे हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप जिसने इस किस्म का सोचा भी है, तो सिर्फ मेरी भी बात सुन लेना और उसके बाद डिसीजन लेना. आप लोगों का डेफिनेटली पैसा, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी है. लेकिन फ्रस्ट्रेट होने का जो मार्केट लोगों को यानी कर रही है, जिसकी तरफ लेके जा रही है, आप लोग हो रहे हो. इस वक्त अराउंड 80-85% लोग जो हैं वो बहुत हैवी फेयर के अंदर हैं. वो बहुत ज़्यादा इस फेयर के अंदर हैं. यानी इस वक्त ये एक सेंटिमेंट क्रिएट हो चुका है कि बुल रन शायद नहीं आएगा, आर्ट्स शायद नहीं चलेंगे. यही तो वो पॉइंट है जहां मार्केट लेके आना चाहती है लोगों को. देखिए, ये तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले भी हमने ये बात सुनने को मिली थी कि मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट बिल्कुल नीचे जा रही है, अब कुछ नहीं हो. फिर मार्केट ऊपर गई, लोगों के सेंटिमेंट्स चेंज हो गए. अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो मार्केट की पोजीशन है वो के बिल्कुल डाउन है. लोगों को फ्रस्ट्रेशन के बिल्कुल हाई टाइम के ऊपर लेके आई हुई है. और यहाँ से बहुत से लोग जो नए आए हुए हैं वो निकल जाएंगे, कहेंगे कि जो भी मिल रहा है छोड़ें. और ये वही टाइम है कि जहाँ एंट्री लेने का टाइम है. मैं आपसे ये कहूँगा कि जिसने एंट्री नहीं ली हुई है, वो एंट्री, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है. हमेशा इन पॉइंट्स को आप अपॉर्चुनिटी कंसीडर करते हुए चलो, क्योंकि अभी हाई टाइम बाकी है. हाई टाइम तो आना है. देखिए,
जो हमारा एग्जिट प्लान था, नॉट 100% एग्जिट, 30% वाला, 30% एंड लेसर। देखिए, मैं जब भी एग्जिट प्लान की बात कर रहा हूं तो मैं 30% एंड द लेसर की बात कर रहा हूं, नॉट मोर देन 30%, क्योंकि हम दोनों अपॉर्चुनिटीज लेना चाहते हैं। एक कि अगर मार्केट वहां से रिवर्ट होती है 74 से 80 से, तो आपके पास हाथ के अंदर कैश हो कि जो आपको नीचे DCA करने के अंदर या नए कॉइन्स परचेज करने के लिए, न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ता खोले। अगर मार्केट नहीं नीचे आती है तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर 70% पड़ा हुआ हो जो आपको पुश करके लेके जाए ऊपर, लेकिन जो आपके हाथ के अंदर रखा हुआ है उसको आप सेव करके रखें, क्योंकि मार्केट ने एक रिवर्सल लेना जरूर है। अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये करना है, कैसे ये होगा। ऑलरेडी हम इसका एक फेज डिस्कस कर चुके हैं, हम किस तरह से कर चुके हैं मैं आपको फिर दोबारा इसके लिए थोड़ा सा बयान करूंगा। देखिए, हर एक, अभी हम बात कर रहे हैं ना, जब 5x 6x 3x, आप एक चीज को अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल संभाल के रखो कि आपका दो चीजें हैं, एक कॉइन्स हैं और एक पोर्टफोलियो है। इस वक्त हम सबका पोर्टफोलियो 50 से नीचे, देखो जिसने 70-74 के दरमियान परचेजिंग की है वो हो सकता है वो डेफिनेटली 60% डाउन है, 60% डाउन है। जिन्होंने बाइंग की थी मार्च से पहले, जनवरी फरवरी के अंदर, तो वो इस वक्त 35% डाउन है। मार्केट देखिए, आर्ट्स जो है इस वक्त उस पोजीशन से भी नीचे हैं कि जो 42 वाली थी, जब BTC 42 के ऊपर था, जहां पे आर्ट्स से आज इस स्टेज के ऊपर आर्ट्स अभी उससे नीचे हैं। बहुत से कॉइन्स अपना ऑल टाइम लो से भी जो है वो नीचे है। ये कोई सिचुएशन नई नहीं है। जिसने, जो भी मेरे भाई मेरे साथ हैं कि जो पिछले बुल रन्स में या इससे पहले जिन्होंने देखा हुआ है, वो इस बात को सेकंड करेंगे कि आर्ट्स 75% नीचे जा चुके हैं पहले भी, यानी उस वक्त बुल रन से पहले आर्ट्स 75% तक मोड पे भी नीचे गए, स्लीपिंग मोड पे भी चले गए, हिले नहीं है। लेकिन जब मार्केट बढ़ी है, जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई मारा है, तो आर्ट्स जो हैं उन्होंने अपनी रैली दिखाई है और नाइट बाय नाइट वो इतने ऊपर गए हैं कि हमारे सामने शिप की मिसाल मौजूद है पिछले साल लास्ट बुल रन के अंदर, कि उसने क्या बनाया है लोगों को। इस साल में आप पेपे की मिसाल देख सकते हैं जो स्टार्ट में हुआ था। तो आप इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर महफूज रखो कि यू आर नॉट इन अ रॉन्ग बिजनेस, यू आर इन अ राइट बिजनेस, यू आर इन अ राइट प्लेस। बट ये खेल है पैशंस का, ये सब्र का खेल है। यहां आपकी इन्वेस्टमेंट, देखिए बिजनेस के अंदर क्या होता है, आपको मार्केट स्टडी करना पड़ती है, आपको धंधा लाना पड़ता है, आपको प्रोडक्शन करना पड़ती है, वहां भी खजल ख्वारियां हैं। फिर आपको जो है मार्केट में पैसे फंसते हैं तो उसके लिए फ्रस्ट्रेशन भी होती है, उसको निकलवाने के लिए आप लॉयर्स भी करते हो। ये सारी फ्रस्ट्रेशन हर धंधे के अंदर है। यहां आपने कुछ नहीं करना है, यहां सिर्फ अपने दिमाग को रिलैक्स करना है। आप मेरी आज की वीडियो देखो, मैंने एक अच्छी सी जो है वो फिश सेलिंग के ऊपर एक बहुत अच्छी सी जो है वो वीडियो डाली है, रिलैक्स करेगी आपके माइंड को। जब अगर आप लोग अपनी टेंशन में हो, ज्यादा आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, तो अपना माइंड को डाइवर्ट कर लो, किसी अच्छी प्रोडक्टिव चीज की तरफ चले जाओ, नेचर की तरफ चले जाओ, बाहर जाओ, रिलैक्स हो, चिल करो, क्योंकि आपका पैसा अभी सेफ है। ये मैं इस स्टेज पे तो कह सकता हूं कि अभी सेफ है, लेकिन मार्च के बाद शायद ना कहूं, अगर आपने सही टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं की। देखिए, मार्केट नीचे जा रही है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मार्केट जितना भी नीचे जा रही है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। हम लोग स्पॉट होल्डर हैं, हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है मार्केट नीचे जा रही है तो। बल्कि हर दफा जितनी दफा ये नीचे जा रही है, जिसके पास पैसा है उसके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है, परचेज कर लो, उठा लो, कैलकुलेट कर लो कि कौन सा कॉइन है आपकी नजरों के अंदर। नहीं है तो जिसका 50% पोर्टफोलियो डाउन हो गया है, जिसका 70% डाउन हो गया, जिसका 60%, सेम अमाउंट के ऊपर DCA मार लो। ट्रस्ट मी, आप लोगों को यही चीज जो है बेनिफिट करेगी जब ये मार्केट ऊपर जाएगी। ये मैं आपसे DCA उस वक्त नहीं कहता, ये मार्च के बाद मैं आपसे DCA की बात नहीं करूंगा। हमें जो फोकस करना है ना, वो अभी ये फोकस नहीं करना है, ये डिस्कस नहीं करना है कि मार्केट नीचे जा रही है तो क्या होगा।
हम लोगों को ये फोकस करना है कि मार्केट जब ऊपर जाएगी तो हम कैसे बाहर निकलेंगे, अपना प्रॉफिट टेकिंग कैसे करेंगे, क्योंकि उस वक्त मार्केट आपको टाइम नहीं देगी। आपने देखा अभी मार्च के अंदर जो मार्केट आई थी, 3 दिन के अंदर अंदर पूरी की पूरी मार्केट ने जो है वो अपना काम दिखाया। दो ऑन पीक के ऊपर जो है 2 से 3 दिन रही है, इससे ज्यादा नहीं रही है, उसके बाद नीचे आना शुरू हो गई है। तो आप लोग ये देखो कि वो कैसी स्ट्रेटेजी हमने लगानी है कि फर्स्ट करें, अगर आपके पास 150 कॉइन है, आप मैं श्योर बता रहा हूं कि 150 कॉइन आप नहीं बेच सकते पीक के ऊपर, अगर सब के सब अच्छे हो जाते हैं तो हमें वो स्ट्रेटेजी देखनी है कि हम अपना प्रॉफिट टेकिंग किस तरह से करें। लेकिन इसमें 2-3 पोजीशन ऐसी हैं कि जो हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमने क्या करना है। देखिए, सबसे पहले जो पोजीशन है हम उनकी देखते हैं कि अगर कुछ कॉइन, देखिए सबसे पहले आप ये देखो कि किसी का भी पोर्टफोलियो 5x नहीं होने वाला। अभी पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं मैं, 2 चीजें, एक पोर्टफोलियो है और एक कॉइन है। इस स्टेज के अंदर किसी का भी पोर्टफोलियो 5x नहीं होने वाला। बहुत ज्यादा अगर हो गया ना पूरा पोर्टफोलियो तो 1x या 2x, दैट मीन्स वन टाइम प्रॉफिट 200% या 300%, यानी असल प्लस 100% प्रॉफिट, असल या 200% प्रॉफिट, यानी असल प्लस 1x, असल या प्लस 2x। ये पोर्टफोलियो होगा। मैं पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं, जैसे अगर आपने इन्वेस्ट किए $1000, आपने इन्वेस्ट किए $10,000, इनकी बात कर रहा हूं। लेकिन जो आपके कॉइन्स हैं उसके अंदर जो है डिफरेंट पोजीशन हो सकती है। कुछ कॉइन्स आपके जो है वो 5x दे सकते हैं, कुछ कॉइन्स आपके 6x दे सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ कॉइन्स आपको एक बड़ा पंप दे जाए इस चीज के अंदर, और कुछ कॉइन्स बिल्कुल ना चले और वो आपके ब्रेक इवन पे भी ना आ पाए। ठीक है ना, तो ये हमें देखना है। लेकिन अगर फर्ज करें कि अगर ये देखें कि आप अगर ऊपर जा रही है मार्केट, एक सेकेंड देखो भाई, इस वक्त जो आप जो देख रहे हो ना, मैं आपको क्लियर बताऊं कि मार्केट इस वक्त नीचे की तरफ अगर जा रही है तो ये नीचे आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है ना यार। आप सबसे पहले ये देखो कि मार्केट ने ऊपर जाना है, मार्केट ने बाद में ऊपर जाना है। समझ में आ रही है आपको बात? अगर लोग समझ रहे हैं कि मार्केट में अभी नीचे जा रही है, मैं ऊपर जाने की बात कर रहा हूं, लॉजिकली बात कर रहा हूं, आप लोग डिसहार्ट नहीं हो। मार्केट ने ऊपर जाना है। अगर फर्स्ट करो कि मार्केट इस वक्त, जस्ट एन एग्जांपल, मार्केट अगर 42 पे भी चली जाएगी आप क्या करोगे? ये आपका क्या होगा, आपका क्या नुकसान होगा अगर मार्केट 42 पे भी चली जाती है, जो कि नहीं जाएगी। मार्केट का लास्ट जोन है 48,990। अगर फर्स्ट करो कि मैं कह रहा हूं आप 42 पे चली जाती है तो आपका क्या नुकसान है? आप लोग तो स्पॉट होल्डर हो ना, मार्केट ने फिर उठना है वहां से। श्योर, आई एम टेलिंग यू 100%, इस महीने में आप बहुत अच्छा पंप देखोगे, ट्रस्ट मी। आप लोग अपनी होल्डिंग को मजबूत रखो, बेचो नहीं। ठीक है, मैं आप लोगों को लाइन पे लूंगा अभी थोड़ी देर बाद और आपसे इस पे बात करूंगा। अच्छा हाँ, अभी हम एक पहले वो देख लेते हैं कि आप एक काम करो, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि सब अपने अपने 5x नहीं होने वाला किसी का भी, लेकिन कुछ कॉइन अगर हो सकते हैं कि जो चले जाएं। आप लोग लास्ट टाइम भी कहा था कि 5x के ऊपर अपना टेक प्रॉफिट लगा के रख दो कि अगर कोई कॉइन पंप करता है तो आपको वहां से वो 5x दे जाए। ठीक है ना, तो आप वहां पर वो लगा के रखो और मैनुअली देखो। अगर आप, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल मार्केट से निकलना चाह रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, हर एक के लिए नहीं। आप लोग होल्डिंग बना के रखो, अपने आप को नेगेटिव के अंदर नहीं सेल करना। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि जो बहुत परेशान हो चुके हैं और इस स्टेज पे भी निकलना चाहते हैं, जिन्होंने पैसा उधार लेके लगाया है या किसी जरूरत के तहत निकाला है या प्लान किया था कि नवंबर दिसंबर के अंदर निकाल के कुछ प्लान करेंगे, तो उन लोगों के लिए कह रहा हूं, अगर उनको कुछ नजर आता है प्रॉफिट तो वो अपना डिसीजन लें और अपनी इन्वेस्टमेंट को, इस नुकसान से बेहतर है उस ब्रेक इवन से प्लस प्रॉफिट लेके चले जाएं, क्योंकि मार्केट उसके बाद दोबारा नीचे आएगी, ऊपर जाने के बाद नीचे आएगी। तो फिर आपको दोबारा, लेकिन इतनी नीचे नहीं आएगी कि अगर 55 या 60% है तो वो 20% 30% तक नीचे दोबारा आएगी। ठीक है ना जी, तो आप लोग जो होल्ड नहीं कर सकते हैं उस वक्त अपनी बाइंग को कैश करके निकल जाओ। ठीक है ना जी,
आप सबके सवालों के मैं जवाब दूंगा बिल्कुल। पहले मैं अपना ये चीज़ आप लोगों को बता दूं। देखो, इस वक्त जितने भी ग्राफ्स मार्केट के अंदर कह रहे हैं ना भाई, मार्केट की बुलिश, मार्केट ऊपर जाने की ही बातें हो रही। अभी तक कोई भी, जितने भी इसके पैटर्न्स हैं ना, उन्होंने ये नहीं बताया कि बीटीसी ने अपना हाई मार दिया है। कुछ भी ये नहीं कंफर्म कर रहा है कि अब जो है आपके आल्ट्स ऊपर नहीं चढ़ेंगे। तमाम चार्ट्स, तमाम ग्राफ स्टिल यही कह रहे हैं कि मार्केट ने ऊपर जाना है। ये ग्राफ्स और चार्ट कह रहे हैं जिनकी जुबानी मैं आपको बता रहा हूं। तो आप लोग टेंशन में नहीं आओ, ठीक है जी। मैं 42 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 55, 54 की ही अभी लास्ट बात कर रहा हूं, ठीक है ना जी। 54, 55 जो है वो आपका जो है लास्ट यहां पर है। लेकिन एक 48, 9, 90 का जो 5 अगस्त का, जो मैं हमेशा से आपको कहता हुआ जा रहा हूं कि एक वॉलेटिलिटी गैप पड़ा हुआ है, उसको अभी नहीं, 1 साल के बाद कभी भी मार्केट ने टेस्ट जरूर करना है, उसको अपने ध्यान में रखो। लेकिन यहां पर 54 के बाद मुझे मार्केट दोबारा ऊपर चढ़ती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नीचे नहीं जाएगी। आप लोग अपने एसेट्स की हिफाजत करो, और अगर डीसीए कर सकते हो तो डीसीए करो, ठीक है जी। अच्छा, अब हम एक एक करके जो है वो सबकी सवाल भी ले लेते हैं, और आप मुझे बताओ कि अगर आप लोगों के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, तो मैं आप लोगों को लाइव पे लेके आपसे सुनता हूं। अब कौन लाइव पे आना चाहता है मुझे बताओ, ताकि मैं उनका जवाब दे सकूं। मैंने अपनी बात कही है जो मैं समझता हूं। अब आप लोग बताओ कि आप लोग क्या समझते हो। तो कौन आना चाहता है? जी, कौन आना चाह रहा है? जरा आ जाइए। जी, जुनेद साहब, जुनेद साहब आप जी, सैयद सुलेमान साहब, जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनेद साहब। गौरी भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। गौरी भाई, क्विक क्वेश्चन ये था मेरा कि रियलिस्टिकली आपको क्या लगता है कि मार्केट जो है वो कितने एक्स पंप होगी? भाई इस कौन से आप टाइम फ्रेम क्या कह रहे हो कि ये इस 1.5 महीने में या कि लॉन्ग टर्म में? नहीं, लॉन्ग टर्म मतलब यही कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर, इसी साल में लेट्स से। सही 5%। ये मार्केट देखो, दो चीजें हैं, मार्केट डिफरेंट चीज है, कॉइन्स डिफरेंट चीज है, पोर्टफोलियो डिफरेंट चीज है। मार्केट अगर आप कहते हो तो अगर बीटीसी की बात करते हैं तो वो तो कोई भी एक्स नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम आर्ट्स की बात करते हैं तो कुछ आर्ट्स जो है इसके अंदर आपको 5x भी नजर आएंगे, कुछ आर्ट बड़ा पंप लेते हुए नजर आएंगे, और कुछ आर्ट्स बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, 50% और 1x पे ही जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर हम अपने अपने पोर्टफोलियो की बात करते हैं ना भाई, तो जो हम लोग 60% डाउन है, तो ये पोर्टफोलियो अगर ऑल टुगेदर भी ऊपर गया तो यानी आपका ब्रेक इवन क्रॉस कर पाएगा और थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, ये रियलिटी है। लेकिन तो वो भी मतलब अगर लेट्स से मैंने कोई ऑल्ट जो है लेट्स से बाय किया हुआ है, कोई भी XYZ ऑल्ट है जो मैंने $24 पे बाय किया था, नाउ वो अगर 11 या $60 पे है लेट्स से, तो वो हार्डली 24 को ही टच कर पाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। देखिए, 7 वाला तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए 4x होना जरूरी है। तो 7 वाला अगर बहुत ही उसने पंप किया और इतनी पोटेंशियल है, तो अगर वो आज 7 से जो है अगर 4x करता है, तो समझे कि आपका ब्रेक इवन आएगा उसके ऊपर, ठीक है। लॉजिक आप समझ रहे हो। और जो अगर फर्ज करें कि 50% पे पड़ा हुआ है, तो उसका अगर वो 2x भी जाता है, कुछ भी होता है, यानी ये डिपेंड करता है ना, देखिए आपकी बाइंग किसके ऊपर है। अगर लोअर बाइंग है तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो ऊपर आ सकता है और प्रॉफिट दे सकता है, और अगर 70 यानी $70,000 का जब था बीटीसी उस वक्त की बाइंग है, तो वो आपका ब्रेक इवन के ऊपर ही आएगा अभी इस वाले रन के अंदर, ठीक है। और ये जो रन है ये मतलब यही 2-3 महीने के अंदर ये देखिए ये 2 महीने हैं, अक्टूबर सितंबर के एंड, ये जो है ये टाइम यही चल रहा है। ये रेट कट से पहले पहले एक आपको पंप देंगे जरूर। ये अक्टूबर का महीना है, ये इसके अंदर आएगा जरूर। इलेक्शन से पहले पहले आपको एक पंप बहुत जरूर मिलेगा,
और अभी अगर ठीक है, मार्केट और अगर जी अगर मैं इलेक्शन से थोड़ा आगे का होल्ड करने का सोच रहा हूँ तो फिर भाई, आप हमने निकलना नहीं है अभी, रैली थोड़ी शुरू, यानी आपका ये समझ लें कि ये बुल रन नहीं शुरू हुआ, यानी वो पंप वाला शुरू नहीं हुआ, पैराबॉलिक नहीं स्टार्ट हुआ। इसमें से हम लोग अगर ये निकलेंगे जिसमें 5x हो जाएगा, उसमें से हम 30% निकालेंगे अपना, सिर्फ 30% निकालेंगे, बाकी मार्केट के अंदर ही छोड़ेंगे। उस वक्त हो सकता है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे जाती है तो हमारा प्रॉफिट देखिए, अगर हम जिस कोई 5x हो गया है कॉइन और उसमें से हमने अपना 30% निकाला, तो उसका मतलब है कि आपने अपना पूरा प्रिंसिपल बाहर निकाल लिया है और थोड़ा प्रॉफिट भी बाहर निकाल लिया है, ठीक है ना। तो आप उस कॉइन से बेफिक्र होकर बिल्कुल उसको, अगर वो नीचे भी जाता है जाने दीजिए, परवाह नहीं है, क्योंकि वो अभी पैराबॉलिक आना होगा उसके बाद, ठीक है ना। तो मार्केट जरूर नीचे आएगी, आप उसमें जो है नए कॉइन भी परचेज कर सकते हैं और उसके अंदर चाहे तो उसी में ही डीसीए भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन अपना असल साइड पर रख दीजिएगा, यानी आप उस कॉइन की तरफ से बेफिक्र हो जाएंगे। अब ठीक है, तो जी जी बोले बोले। देखिए इस स्टेज के अंदर हर एक का, देखिए हर कॉइन जो है 5x नहीं जाएगा, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि अभी उतना बड़ा पंप नहीं आना है कि हर कॉइन किसी भी हाल में एक साथ 5x नहीं होंगे। इवन पैराबॉलिक के अंदर भी आप ये देखोगे कि कोई भी सारे कॉइन इन वन टाइम 5x या 6x नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्केट का जो आपका मार्केट कैप है ना, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर वो 6 ट्रिलियन पे जाता है, 5.8 ट्रिलियन पे जाता है, तो आपके जो टोटल 3 है वो 3.2 ट्रिलियन पे जाएगी, ठीक है ना, सॉरी 2.5 टू 2.6 ट्रिलियन पे जाएगी। आपके सारे कॉइन सिर्फ 2x 2.5x यानी ऑल टुगेदर जाके सेटल होंगे वहां पर। यानी अगर कोई 5x गए, कोई 10x गए, तो वो वापस रिवर्स मारेंगे वहां से। कुछ अगर फर्स्ट करें 25x, कुछ कॉइन हैं ऐसे कि जो बहुत ऊपर जाएंगे, जिन्होंने 25x करना है। कुछ कॉइन ऐसे हैं कि जिन्होंने 10x करना है। कुछ और अक्सर बेशतर कॉइन ऐसे हैं कि जो 5x से ज्यादा जाते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे, बिकॉज ऑफ देयर मार्केट कैप, उनकी ठीक है, अपनी आप ये जो बता रहे हैं 5x से ज्यादा जाते हुए नजर नहीं आ रहे, वो आप इन्हीं 2-3 महीने के अंदर बता रहे हैं या पैराबोलिक मूव नहीं, की बात कर रहे हैं? मैं तो पैराबॉलिक मूव के अंदर भी मार्केट कैप के हिसाब से बहुत सारे कॉइन्स को 5x से ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत से कॉइन है कि जो जाके वापस आ जाएंगे, क्योंकि अगर सबने 5x से ऊपर चला जाना है तो आप देखो कि मार्केट जाएगी कहां पर, क्योंकि इस वक्त जाएगी कहां पे? जी, और कितने नए कॉइन्स आए हुए हैं। देखो 2021 के अंदर इतने कॉइन्स नहीं थे, अभी कितने न्यू एंट्री हुई है, तो उनका जो भी पोर्टफोलियो डेविएट हुआ है या डाइवर्सिफाई हुआ है या इवन जो मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो नए कॉइन की तरफ गया है। आप इसको चेक करो कि अब ये पूरी मार्केट को अगर लेके चलो, अभी देखो ऑल टाइम हाई पे जब लास्ट टाइम था तो मार्केट 3 ट्रिलियन पे थी, अभी कितनी ट्रिलियन पर है? अभी 2 ट्रिलियन पे, यानी तो अब इतना सारा पैसा आया और आल्ट्स नीचे पड़े हुए, तो वो पैसा कहां गया भाई? वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं, बीटीसी में नहीं गया। बीटीसी भी आपका वहीं के वहीं 70 अभी 58 पे पड़ा हुआ है, बीटीसी पे नहीं गया। बीटीसी तो 64 करके आया था। ये सारा पैसा नए कॉइन्स जो नए लॉन्च हुए हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ गई बात? देखिए मार्केट कैप ऊपर हुआ, ऑल टाइम जैसे हमारा लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई था, उससे थोड़ा सा बस नीचे ही है डोमिनेंट उसकी टोटल मार्केट कैप की, लेकिन बीटीसी भी नीचे है, लेकिन वो सारा पैसा ऑल्ट्स के ऊपर, ऑल्ट्स देख रहे हैं तो बिल्कुल वो 40 के दरमियान पड़ा हुआ है, उस रेंज के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो नए कॉइन्स आए उनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब अगर इन सबको ऊपर लेके चलना है तो बहुत हैवी पैसा चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि सारे कॉइन जो है आपको 5x या 10x दे जाएं। हाँ, पंप करेंगे कुछ कॉइन्स के अंदर जिनकी जो 0000 पे हैं, जिनके मल्टी जीरोस बाकी हैं, तो वो अपने जीरो तोड़ेंगे, तो वहां आपको जो है एक अच्छा पंप नजर आएगा, जो जैसे COQ हो गया है, लाइक दैट, इस तरह की बातें कि वो अगर जब ऊपर जाएंगे तो वो आपको, क्योंकि उसमें बहुत कम पैसा चाहिए पंप करने के लिए, ऑल्दो उनकी जो है वो उनकी मार्केट कैप बहुत ज्यादा, यानी उनकी जो सप्लाई है बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या है, लेकिन फिर भी वो एक पंप करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो ऑल टाइम पंप करके वहां रुकेंगे नहीं, वापस नीचे आएंगे, वो होल्ड नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि टीपी लगा के रखें वहां पर आप लोग। ठीक है, लेकिन अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आप XRP को ले लें जी। अब XRP मेरे ख्याल से पिछले बुल रन में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद $2 को टच किया था, 2 से ऊपर था शायद, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस बुल रन में जो है वो $1.5 का भी जाएगा, राइट? देखिए अभी इस स्टेज के ऊपर अगर आप XRP को 0.7 पे लगा लो तो शायद टच हो जाए 0.7 के ऊपर, 0.7 के ऊपर अभी आप लगा लो तो शायद टच हो जाए। वो जो पुराने कॉइन्स हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि शायद वो 50%, मतलब 5x नहीं या 50x नहीं, मतलब जो आपकी होल्डिंग है उसका 50% ऊपर जाए बस। अभी शॉर्ट टर्म के अंदर आपको ब्रेक इवन प्लस थोड़ा प्रॉफिट नजर आ जाएगा उसके अंदर, लेकिन मार्केट फिर वापस नीचे जाएगी, तो डिसीजन वहीं पे लेना है आपने। पूरा बाहर नहीं आना है, पूरा बाहर नहीं आना है, क्योंकि मार्केट ने बाद में ऊपर जाना है। अगर आपने देखिए इसमें रिस्क ये है कि अगर, क्योंकि मार्केट बिल्कुल अपोजिट चल रही है,
मार्केट कोई भी पैरामीटर्स फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि जुलाई में पंप आना था, नहीं आया, अगस्त में पंप आना था, नहीं आया। अभी रेट कट के बाद हमेशा एक डाउन साइजिंग होती है, बहुत मार्केट गिरती है, ठीक है, हो सकता है कि उल्टा हो जाए। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक है, लेकिन हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि पता चला कि मार्केट गिर गई तो हमारा जो प्रॉफिट नजर आया था वो भी निकल गया, तो वो आप प्रॉफिट टेकिंग जरूर कर लो 5%, 5x वाले के ऊपर से अगर जाते हैं जो भी कॉइन उसके अंदर। उससे अगर फर्स्ट करो कि 4x या 3x होते हैं तो उसमें से आप अपना प्रिंसिपल बाहर निकाल लो, क्योंकि नीचे, लेकिन मार्केट के लिए कुछ ना कुछ छोड़ो जरूर, ताकि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको चांस मिले, आप रिग्रेट नहीं करो बाद में, पूरी तरीके से वॉश होकर बाहर नहीं आना। ठीक है, ठीक है जी, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, या आप मेरी लॉजिक से इत्तेफाक करते हो? जी जी, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। जी, अब नासिर साहब। सलाम वालेकुम गुरे भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। गुरे भाई, मेरे को एक इंफॉर्मेशन चाहिए आईसीपी के बारे में। जी, मैंने उसको खरीदे $12 पे ना। जी जी। तो अभी तो नीचे आया है $7 पे, उसके शायद उससे और भी नीचे आएगा। जी जी, तो इसको डॉलर कॉस्ट एवरेज करूँ या जब इससे ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल, आप डीसीए कर लो, ये ऊपर जाएगा। आईसीपी के पीछे प्रोजेक्ट अच्छा है और ये ऊपर जाएगा। और सीयू जो है ना, SUI सुई, जी जी जी, ये भी अच्छा है। सुई, ये तमाम चीजें हैं। आप इसके अंदर अभी होल्डिंग बना के रखो, देखो नुकसान में कुछ नहीं बेचो, क्योंकि आपका ब्रेक इवन जरूर आएगा। वो जो है मैं होल्ड में रखता हूँ ना, जब फायदे में निकल तो। मगर एक सवाल इसी बारे में, मैंने €1 $1.50 खरीदा है, तो वो तो टच करेगा या नहीं करेगा? अभी तो देखने वाली बात है कि क्योंकि देखो बहुत नए कॉइन्स आए हुए हैं, अब ये पैसा किस में जाता है ज्यादा, वो इस वक्त जो है ना, बात शुरू के स्टेज के ऊपर एक तो इनका यूज केस क्या है, ये तो उस सूरत के अंदर चल रहा होता है ना कि जब नॉर्मल मार्केट चल रही होती है तो जिनका यूज केस अच्छा है उसके ऊपर लोग पैसा लगा रहे होते हैं। जब ये बुलरन चल रहा होता है तो उसमें देख रहे होते हैं कि किसका कैप कम है, किस में ज्यादा जीरो है, किस में पैसा डालने के बाद ज्यादा पैसा निकल सकता है, तो मार्केट या मनी मेकर्स जो हैं वो उसकी तरफ उसमें पैसा डाल के उसे पंप देते हैं और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और बाहर आते हैं। तो ये असल में वो होता है सारा। तो उसमें हमें ये देखना होगा कौन सा इसमें पंप करता है, बाद में हम लॉन्ग टर्म सिचुएशन देखते हुए उनको भी चेक करेंगे कि क्या करना है। लेकिन मैं हर एक से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जहां आपका 5x होता है किसी भी कॉइन के अंदर, आप अपना टीपी लगाओ, अपना प्रिंसिपल प्लस थोड़ा प्रॉफिट लेके बाहर रख लो, ताकि जब मार्केट नीचे जाए तो आप अपनी मर्जी से उसमें री इन्वेस्ट करो या ना करो। अच्छा भाई, एक आखिरी सवाल बुल रन के बारे में ना जी, ये 5-6 महीने में हो जाएगा कुछ? देखिए बुल रन ऐसे अभी हमारे पास जो पीक टाइम है वो हम मार्च समझ रहे हैं, फरवरी मार्च समझ रहे हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आएगी और एक लास्ट, फिर उसके बाद जो है जब बिल्कुल रिसेशन हो जाएगा और जब समझो कि अगर फर्स्ट करो कि रिसेशन एक हिट करेगा और फिर लोगों में जो आपको मालूम है, जैसे इसमें कोविड के दौरान गवर्नमेंट ने सिमुलेशन चेक्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, ऐसा ही या बैंक रिलीज मिलेंगे या रिलैक्सेशंस मिलेगी, तो उस वक्त जो पैसा मिलेगा लोगों को जब वो दोबारा डालेंगे तो एक लास्ट रन और आएगा उसके बाद। लेकिन अब हम उसको अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मार्च तक फोकस कर रहे हैं कि मार्च में हम देखेंगे कि यूएसडीटी की डोमिनेंस कितनी आती है, वहां से हम अपनी होल्डिंग को जो है बिल्कुल बाहर, एग्जिट प्लान हमें मार्च के अंदर लाजमी बनाना है। जहां पर 2.19 आ जाती है यूएसडीटी डोमिनेंस या 2.5 आ जाती है, हमने वहां से अपना 70% ऑफ द, ठीक है, 30% हम निकाल रहे हैं 5x के ऊपर। हमारे पास जो वहां 70 बचा होगा उसका 70% हम उस वक्त निकाल लेंगे और मार्केट के अंदर वो रिमेनिंग, यानी 70% का रिमेनिंग 30% छोड़ देंगे कि परवाह नहीं है, अब ये गीला हो जाए, खत्म हो जाए, कोई बात नहीं है। फिर ये हमें मुनाफा देके जाएगा जब सारे रिसेशन खत्म होंगे, मार्केट बिल्कुल डंप होगी और फिर वहां से जब एक लास्ट पंप लेगी उसमें आपको जो है वो बहुत ही पैराबोलिक के अंदर आपको उसमें बेनिफिट नजर आएगा, जो कि एक ट्रेंड है मार्केट का। तो पहले हम 30% निकालेंगे, उसके बाद 70% निकालेंगे? पहले हम जी पहले हम 30% 5x में से 30% निकालेंगे और उसके बाद मार्केट को छोड़ देंगे। अगर मार्केट नीचे आती है तो वो जो हमने पैसा निकाला है वो नीचे जाके उसके अंदर डीसीए कर लेंगे, अगर हम चाहते हैं कि करें, और अगर जरूरत है पैसों की तो निकाल लो, वरना डीसीए कर लो। फिर जब मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर उसमें से आप 70% निकाल के वहां से बाहर आ जाओ। जरूरत तो नहीं, मगर फिर भी मैं आपका बहुत प्रोग्राम देखता हूँ ना, बहुत पसंद है। आप इंफॉर्मेशन जो दे रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक नंबर 1 है, मैं इस तरह बोलता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं नासिर भाई, असल में क्या है, हर एक का अपना अपना राय होती है। कुछ लोगों को जो है मेरी बात बिल्कुल बकवास लगेगी कि मैं बिला वजह की गप्पियां मार रहा हूँ, कुछ लोगों को जो है वो सही लगेगी। तो हर एक का अपना अपना माइंड होता है। आपको सही लग रही है, बहुत मेहरबानी, जिनको सही नहीं लग रही है तो वो अपनी स्ट्रेटजी कर ले। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि जो मुझे मेरे समझ में आ रही है। मैं बिल्कुल नाकिसुल अक्ल आदमी हूँ, लेकिन मैं अपनी अकल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है और जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे चार्ट कह रहे हैं।
अब किसी का इत्तेफाक करना या नहीं करना वो उनकी मर्जी है। Thank you so much, sir. Your information is one of the best information. जज़ाकल्लाह I'm listening to you all the time. जी। मेरा उर्दू इतना ठीक नहीं है ना, फिर भी सुनने में बहुत अच्छा आता है, मगर पर बोलना मुश्किल है थोड़ा। कोई मसला नहीं है, नहीं 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 सर, देखो आप अगर सवाल करोगे तो दूसरे लोगों को समझ में आएगा। और देखें कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हर एक को नहीं समझ में आते, यानी किसी के भी दिमाग में आ जाते हैं, तो फिर दूसरों का भला होता है। तो सवाल करो ताकि नॉलेज बढ़े। जी सलेमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई क्वेश्चन ये था, जो बाइनेंस लॉन्च टूल पे जो होता है, लॉन्च पेड पे जो कॉइन लॉन्च हो रहे हैं, उसमें वो अभी अपना ऑल टाइम हाई कितना बनाएंगे कुछ नहीं पता ना अभी। बिल्कुल नहीं, देखो लॉन्च पोल में आ रहा है ना, तो समझो सीडिंग फेज के ऊपर है वो, और बाइनेंस के ऊपर हो रहा है, तो यकीनन जब वो उसको लॉन्च करेगी तो उसके अंदर पंप तो आएगा, आर्टिफिशियल पंप जरूर एक दफा आएगा, लेकिन उसके ऊपर जो है ना रखना नहीं है। आप पंप आए हाई निकालो और उसमें से अपना इनिशियल निकाल के साइड पे हो जाओ। ये सागा, पोर्टल, इथीफाई और पिक्सल, ये इन्होंने अभी अपना ऑल टाइम हाई बनाना है सबने ना। नहीं, ये तो अभी सारे कॉइन्स ऊपर जाएंगे दोबारा एक दफा। अभी कुछ नहीं हुआ, सब ऑल टाइम लो के ऊपर बैठे हुए हैं, ये सब ऊपर जाना है। अभी जो मुझे नजर आ रहा है कि कुछ कॉइन्स जो हैं वो शायद 4x कर जाएं, कुछ 5x, और कुछ जो है वो बिल्कुल ना मूव हो। तो लेकिन वो आज के रेट से बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों की बाइंग के रेट से नहीं कर रहा हूँ। इथरफाई की इसकी 1 बिलियन है सप्लाई। जी, अब ये चीज देखी है ना कि जिसकी अगर इतनी लेकिन दूसरी है जिनकी ट्रिलियंस के अंदर सप्लाई है, तो उनके ऊपर तो आप देख लो कि कितना वो ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई इतनी है कि उसमें कितना पैसा डालेगा कोई। ये मैंने पूरी कैलकुलेशन दी हुई है, आप देखो चार्ट्स के अंदर एक एक कॉइन की जो है कैलकुलेशन दी हुई है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा चलें जी, इंस्टा से मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।